नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे सामने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था 11 फरवरी 2024 को, वो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हैं और उसमें हम ये देखना चाहेंगे आज कि किन कौन सवालों को पढ़ के, किन-किन सेगमेंट को पढ़ के हम पासिंग मार्क्स अच्छे पासिंग मार्क्स ला सकते हैं और यहाँ पे ये देखेंगे कि वो कौन से सवाल हैं जो बार-बार आते हैं, रिपीट होने वाले सवाल कौन-कौन से इसमें, वो। तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पे पहला सवाल है क्वथनांक के बारे में। मतलब एक साइंस के चैप्टर से दिया गया है क्वथनांक वाला, जहाँ टेम्परेचर वगैरह, तापमान, क्वथनांक वगैरह, दाब वगैरह वो सब है वहाँ से। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ से इस चैप्टर को अगर कंप्लीट करते हैं, तो हमारा 1 सवाल, 2 सवाल होने के पूरे चांस रहते हैं। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला एक क्वेश्चन है, जैसे सैयद वंश है। सैयद वंश के बारे में बताना था कि इन्होंने सैयद वंश के कुछ शासक हैं और उनका दे दिया है नाम, उसको क्रम से लगाना है। तो इनको क्रम से लगाना है। तो सैयद वंश, खिलजी वंश है या फिर गुलाम वंश है, तो ये समझ लीजिए कि दिल्ली सल्तनत से यहाँ से सवाल बना हुआ है, दिल्ली सल्तनत से। तो दिल्ली सल्तनत में जो वंश हैं, उन वंशों का क्रम याद रखिए और उसके जो बादशाह वगैरह हैं, उन वंशों में उनका क्रम याद रखिए। एक सवाल फंसता है। फिर आगे एक मृदा का सवाल आया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मृदा का सवाल इस तरह से दिया है और पीसीएस जो मेंस प्री परीक्षा हुई थी, उसमें भी मृदा का एक सवाल दिया गया था। उसमें कपास के बारे में दिया था, तो मृदा का एक सवाल पीसीएस में ज़रूर पूछा जाता है। अगर हम आगे बात करें पॉलिटी का, तो यहाँ पे पॉलिटी में क्या करते हैं ये लोग कि हल्का-सा मतलब गलत करते हैं स्टेटमेंट, हल्का-सा, और वहीं पे पूछ लेते हैं। अगर आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी है पॉलिटी की, तो पॉलिटी के सवाल अच्छे हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री के बारे में, संसद है या भारत का महान्यायवादी है, तो कुछ-कुछ खास पॉइंट होते हैं। जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री है, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, यहाँ से कुछ-कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अगर वो आप तैयार कर लें, तो वहाँ से सीधे सवाल फँस जाते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पूछ पूछ दिया गया है, और जो स्विमिंग पूल होता है, यानी कि जो वास्तविक गहराई जो है, वो उभरी हुई क्यों प्रतीत होती है, ऊपर उठी हुई क्यों प्रतीत होती है? तो यहाँ पे ये अब बर्तन है। तो इस तरह से ये साइंस के जो नियम हैं, परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, इंद्रधनुष का चमकना हो गया, या रेगिस्तान में मरीचिका होती है, वो है। इस तरह के सवाल। देखिए, इसमें बीच-बीच में करंट अफेयर के सवाल, हम वो सवालों की बात कर रहे हैं यहाँ पे आज, जो सवाल अगर बार-बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, थोड़ा बहुत बदल-बदल के। तो इस तरह से आप पाएँगे कि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, जिनको बार-बार रिपीट किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे एक गणित का सवाल है, तो मैंने बताया है कि गणित और रीज़निंग में 12 से 15 सवाल, 12 से 15 सवाल बनते हैं। अगर जिसकी मैथ और रीज़निंग सही है, तो वहाँ से वो मैक्सिमम नंबर कर ले जाता है। तो यहाँ पे एक सवाल साधारण ब्याज का आ गया एक, तो आप देख सकते हैं इसको। जिनको आता है वो आराम से कर लेंगे। ये तो करंट अफेयर की पत्रिकाएँ हैं। और एक सवाल ये है, ये वाला, ये अनुसंधान संस्थान है और ये कहाँ-कहाँ है, और अक्सर इसी तरह से पूछता है कि एक-एक जो है देगा नाम आगे और गलत कर देगा। आपको पता होगा तो कर लेंगे। तो ज़्यादा नहीं, इम्पोर्टेंट 10-12 हैं, 10-12 याद कर लीजिए, उनसे काम बन जाता है। जो अनुसंधान संस्थान है वो। अब ये साइंस का है, प्रसरण के बारे में दे रहे हैं, तो साइंस के कुछ नियम है, अगर वो आपको पता है सीधे सवाल बनेंगे। यहाँ पे बजट, देखो बजट के बारे में तो ये है कि उसका आकार तो सीधे-सीधे पूछ ही लेता है, ठीक है? और 1-2 जो राजकोषीय घाटा है और 1-2 स्टेटमेंट और होते हैं, वो अगर आपने तैयार कर लिए, तो बजट के सवाल डायरेक्ट हो जाते हैं। ज़्यादा घूम फिर के नहीं, कुछ योजनाएँ होती हैं, उन पे पूछा जाता है। कभी-कभी क्रम दे देता है योजनाओं को लगाने के लिए, कि किस क्रम मतलब किस योजना में ज़्यादा निवेश, मतलब ज़्यादा खर्च का बजट जारी किया गया है। अब यहाँ पे जूट का दे दिया है। जूट पश्चिम बंगाल का ज़्यादा चर्चा में रहा था इस बार, इसीलिए ये दे दिया था कि जूट के जो व्यवसाय है, उसका व्यापार है, वो डाउन हो रहा था। तो उस चक्कर में उसके लिए बढ़ाने के लिए योजनाएँ लॉन्च की थी सरकार ने, और चर्चा में रहा तो उसका एक सवाल बना दिया था। फिर उसके बाद एक देखिए गणित का सवाल छोटा-सा ही आ गया परसेंटेज का। तो गणित के 2-3
मतलब गणित के कुछ टॉपिक हैं, जिसमें 4-6 टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ से सवाल वो बना देते हैं। ज़्यादा टफ सवाल नहीं रहते हैं, अगर आपने किया है सही से तो हो जाएगा। देखो ये एक नृत्य है, आप नृत्य याद कर लीजिए और उनके जो नर्तक हैं कुछ, तो उनको याद कर लीजिए, तो ये हो जाता है। कुछ वाद्य यंत्र हैं, उनके वादक वगैरह। फिर उत्तर प्रदेश का ये चुरकुला नृत्य पूछा गया है, तो सिंपल सवाल ही था। देखो ये कैलेंडर का सवाल है, कैलेंडर और घड़ी का सवाल आना ही आना है। आप घड़ी और कैलेंडर को तैयार कर लेंगे तो आपके 102 सवाल फंस जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हिमालयन वाला सवाल आ गया, हिमालय। ठीक है, तो हिमालय का समझ लीजिए कि हिमालय का एक ढाल हमारी तरफ है, एक ढाल चीन की तरफ था, उधर अपोजिट साइड में है। तो अपनी साइड में दक्षिण वाला है, उधर उत्तर वाला है। इसी का सवाल बना के उन्होंने दे दिया। स्टेटमेंट पढ़ेंगे समझ में आएंगे। तो हिमालयी नदियां हैं, वो सब पढ़ना जरूरी है। संवाद कौमुदी, अब यहाँ पे राजा राम मोहन राय, ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलते हैं, जिसमें विवेकानंद है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। तो ये अगर पढ़ेंगे तो इनसे सवाल फंस जाते हैं। अब उसके बाद देखो ये सूची दे दी है, तो यहाँ पे सूची देने का मतलब है, यहाँ पे जो इतिहास में जो दिल्ली सल्तनत है और मुगल काल है, उस समय कुछ रचनाएं हुई हैं, उनके दरबारी हैं या रचनाएं वो हैं, उनके लेखक वगैरह वो सब याद कर लीजिए। उसकी भी ज़्यादा बड़ी लिस्ट नहीं है, जो भी है आप इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। तो ये जरा ये विज्ञान का सवाल है यहाँ पे, इसको भी देख लीजिए। यूरोप में राइन नदी है, तो नदियाँ तो जरूर पूछेंगे। ये जो बंदरगाह है जरा चर्चा में रहा, इसलिए यहाँ पे दे दिया गया। तो ये भी चीज़ देखना है, भूगोल में इतिहास में कौन सी चीज़ ऐसी है जो चर्चा में रही है। कुछ ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं, उनके अवशेष मिल जाते हैं, तो वो अवशेष किस राजवंश से संबंधित हैं, वहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, भूगोल में कुछ जो जलवायु है या पर्यावरण है उससे संबंधित कोई चीज़ रहती है, उससे पूछ लेते हैं। ये देखो ये छठी अनुसूची है, बार बार पूछा गया है। 4 राज्य होते हैं, कौन कौन से हैं, तो उनको याद कर लीजिए, सवाल पक्का हो जाएगा। ये तो अपना करंट अफेयर का खेल का सवाल था। और ये यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था, ये विटामिन वाले सवाल हैं। तो यहाँ पे अगर आपको विटामिन और फिर साथ में मानव रोग अगर आपको याद है, जो ह्यूमन डिसीज है वो याद है, और उनके कारक क्या हैं, जीवाणु है, बैक्टीरिया वायरस है, बैक्टीरिया है या प्रोटोजोआ है, वो चीज़ें आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक शिक्षा से सवाल पूछ लिया, उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा से संबंधित सवाल है। उसके बाद देखो ये क्रांतिकारियों से संबंधित सवाल पूछा है। अ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नाबार्ड की स्थापना है, नाबार्ड की स्थापना है, आरआरबी की स्थापना है, सेबी की स्थापना है। ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थान है, इनकी अगर स्थापना वर्ष आपको याद है तो काम हो जाता है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1969। ये सब चीजें अगर आपको सही से पता है तो हो जाता है। देखिए बीच बीच में इन्होंने करंट अफेयर के सवाल भी डाले हैं। यहाँ पे देखो मिट्टी का एक मृदा का फिर सवाल आ गया। अगर आपने मृदा जो सॉइल प्रोफाइल पढ़ी है, तो यहाँ पे अगर आपने पढ़ी हो तो 2 सवाल आपके होते हैं यहाँ पे सही। ये देखिए अवध के नवाब के बारे में आ गया है। तो स्वतंत्र राज्य जो अस्तित्व में आए थे, मुगल साम्राज्य या उसके अंतर्गत या उससे बाहर, वो सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो रबी की फसलों के बारे में है, उससे संबंधित सवाल है, यानी कृषि से संबंधित सवाल ज़्यादा तो नहीं आते हैं, लेकिन हाँ पूछ लेता है, नॉर्मल सवाल रहते हैं। हमें गांधी गांधी युग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ गांधी जी के बारे में एक सवाल बना दिया है। गांधी युग तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, मेंस में भी सवाल आते हैं उसके, चाहे पीसीएस हो या आरओआर हो। विपिन चंद्र पाल, देखो क्रांतिकारी जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी का सवाल पहले था यहाँ पे, और अब सवाल दे दिया है इसका विपिन चंद्र पाल का। तो आपको पता है गर्म दल में कौन कौन थे, नरम दल में सवाल इस तरह से बन जाते हैं। अब ये तेल शोधन कारखाने हैं, इनकी एक लिस्ट दे रखी है। तेल शोधन कारखाने हैं, उनको आप याद कर लीजिए, जैसे कि बरौनी कहाँ है और बीना है, इस तरह से मिला दीजिए, इनको हो जाएगा। अब ये जो है
रीजनिंग का सवाल इसका साइंस का सवाल दिया है और फिजिक्स में ऐसे सवाल होते हैं। अब ये क्या आ रहा, सुरंग जो थी वहाँ पे मज़दूर फँस गए थे, उसी के आधार बना के उन्होंने रीजनिंग का वो उसका फिजिक्स का मैथ का एक सवाल बना दिया है, हल करना है। कितने यूनिट आता है? 8 घंटा दिन बटे 1000, तो इस तरह से आ जाता है। तो आगे के सवाल हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बने रहिए।